छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। सहकारी बैंक में 250 खातों से 79 लाख का गबन, किसानों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। सहकारी बैंक के खाता धारकों का कहना है कि उनके खातों से पैसे निकाले गए हैं, शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। दुर्ग भिलाई 3 स्थित सहकारी बैंक में बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां करीब 250 बचत खातों से 3 साल पहले 79 लाख रुपए गबन कर लिए गए। इसकी जानकारी खाता धारकों को तब लगी जब वे अपने खाते से पैसा निकालने पहुंचे। लंबे समय से जमा की गई रकम गायब मिलने पर सोमनी गांव के किसान और बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पासबुक दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। जांच की मांग, सुनवाई नहीं। ट्रैक्टर में सवार होकर सोमनी गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान और महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। खाता धारकों ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पैसा वापस ना मिलने तक गांव के धान खरीदी केंद्र में ताला लगाया जाएगा। फर्जी साइन कर निकाले पैसे। बुजुर्ग महिला ने कहा कि उन्हें हैरानी तब हुई जब पासबुक में निकासी की कोई एंट्री नहीं थी, जबकि बैंक के रजिस्टर में उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकाले जा चुके थे। खाता धारकों ने इसकी शिकायत जिला सहकारी बैंक अधिकारियों, तत्कालीन कलेक्टर और एसपी से भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बढ़ते आक्रोश के बीच अब ग्रामीण न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीण मेहनत की कमाई रख रहे थे। किसान प्रदीप यादव के अनुसार वर्ष 2011 में गांव में सहकारी समिति और सहकारी बैंक की निगरानी में ये बचत बैंक शुरू हुआ था। ग्रामीण लगातार अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा कर रहे थे। किसी के खाते में 1.5 लाख तो किसी के खाते में 6.5 लाख रुपए तक थे। लेकिन जब पैसा निकालने पासबुक लेकर बैंक पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके खातों में रकम शून्य है। विपक्ष का काम सरकार को कटघरे में खड़ा करे, इसलिए चलता है सदन। समय का हो सदुपयोग, डॉक्टर रमन सिंह। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 14 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के बारे में जानकारी साझा की। रायपुर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करे, इसलिए सदन चलता है। 80% समय उन्हीं का है। जनता के मुद्दों को उठाएं, यही निवेदन है। ये कहना है छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का। डॉक्टर रमन सिंह ने ये बातें शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले नए विधानसभा परिसर में कहीं। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए लगाए गए सवाल, ध्यानाकर्षण सहित अन्य बातों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने विपक्ष से इस सत्र का ज्यादा से ज्यादा समय उपयोग करने का भी निवेदन किया। विपक्ष के लिए ही है विधानसभा। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए विधानसभा महत्वपूर्ण स्थान है। मैं अध्यक्ष के नाते हमेशा बोलता हूं कि विधानसभा का उपयोग विपक्ष को ही करने के लिए है। विधानसभा के मंच का फोरम है। सत्ता पक्ष को तो जवाब देना है, उसे जवाब देने के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा करना है। ये अवसर विपक्ष के लिए सबसे अच्छा समय रहता है। हल्ला गुल्ला ना करके चर्चा में, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन में सरकार के जिन मुद्दों, नीतियों को मानते हैं कि वो सही नहीं है, उसको उजागर करें। मीडिया के माध्यम से ये प्रसारित हो। 14 दिसंबर 2000 को ही लगा था पहला विधानसभा सत्र। इस बीच डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 17 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि इस बार विधानसभा का सत्र रविवार को भी लगने जा रहा है, क्योंकि 14 दिसंबर 2000 को ही आज से 25 साल पहले पहला विधानसभा का सत्र राजकुमार कॉलेज में लगा था। बेघर परिवारों को मिली मदद। समाजसेवी संगठन ने दिया राशन और कंबल, शासन से व्यवस्थापन की अपील। रेलवे जमीन से बेघर हुए परिवारों की समाजसेवी संगठन ने मदद की है। रायपुर से धमतरी तक बन रहे बड़ी रेल लाइन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पटरी बिछाने और स्टेशन रिनोवेशन का काम अंतिम चरण में है। ऐसे में पिछले कई साल से रेलवे की जमीन पर रह रहे परिवारों को रेलवे प्रशासन ने खाली करवाया है। इन परिवारों के पास अब घर नहीं है। ऐसे में वे अब डागा धर्मशाला की बंजर जमीन पर तालपत्री और साड़ी के तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं।
इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में धमतरी के सामाजिक संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सामाजिक संस्था ने 30 परिवारों के लिए भोजन के लिए राशन और कंबल भेंट किए। बुधवार को धमतरी में समाजसेवी संगठन ने मानवीय सेवा का नायाब उदाहरण पेश किया है। फाउंडेशन ने दागा धर्मशाला में कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवारों को जरूरत की सामग्री भेंट की। फाउंडेशन के इस सराहनीय कार्य से प्रभावित परिवार खुशी से गदगद हो गए। धर्मशाला में जीवन काट रहे बेघर परिवारों ने समाजसेवी संगठन को धन्यवाद दिया। परिवारों ने कहा कि ठंड से बचने उन्हें गर्म कपड़े और राशन सामग्री दी गई है। यदि आने वाले समय में रहने का भी स्थायी इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा। पार्षद छोटू वर्मा ने कहा कि रेलवे प्रभावित करीब 30 परिवार काफ़ी तकलीफ में थे, जिनकी भावनाओं को समझते हुए ऋतुराज फाउंडेशन ने मदद की है। हमने समाजसेवी संस्थाओं से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बेघर हुए गरीब परिवारों का मदद करें। साथ ही शासन से बेघर परिवारों की उचित व्यवस्थापन करने की अपील की गई है। छोटू वर्मा, पार्षद। दूसरे समाजसेवी संस्थाओं से मदद की अपील। आपको बता दें कि रेलवे की जमीन से बेदखल किए गए 30 परिवारों के पास राशन खत्म हो चुका था। ऐसे में सामाजिक संस्था ने आगे आकर परिवारों की मदद की, साथ ही साथ दूसरी संस्थाओं से भी मदद करने की अपील की। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रबंधन को लगाई फटकार। जानिए किस बात पर हुए नाराज। बिना पूर्व सूचना के पहुंचे मंत्री ने डीके कॉलेज परिसर का मुआयना किया। बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय डीके कॉलेज में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जिले और विधानसभा के प्रभारी उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा अचानक निरीक्षण के लिए कैंपस में पहुंच गए। कैंपस में फैली गंदगी, जर्जर भवन, टूटे फर्नीचर, खराब वॉशरूम, विज्ञान प्रयोगशाला की अव्यवस्था और व्यवस्थागत कमियों ने मंत्री को नाराज कर दिया। निरीक्षण के दौरान छात्रों, स्टाफ और स्थानीय लोगों ने भी मंत्री के सामने अपनी अपनी शिकायतें खुलकर रखीं। कैंपस में घुसते ही सामने आई अव्यवस्था। जैसे ही मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य गेट से भीतर पहुंचे, उन्हें सबसे पहले गंदगी, झाड़ियां और टूटी पड़ी बेंचें दिखाई दीं। कई जगह दीवारों की पपड़ी झड़ चुकी थी और क्लासरूम के बाहर कचरे का ढेर पड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत प्राचार्य से पूछा कि ये हालत आखिर किसकी जिम्मेदारी है। देर में निरीक्षण की तस्वीर और भी खराब होती चली गई। वॉशरूम पूरी तरह बदहाल, कई जगह पानी की व्यवस्था तक नहीं। विज्ञान प्रयोगशाला में केमिकल बिखरे हुए, उपकरणों की गलत हैंडलिंग, कई विभागों में टूटा हुआ फर्नीचर, स्टाफ रूम में अव्यवस्था, परिसर में साफ सफाई का नामो निशान नहीं, बिजली फिटिंग कई जगह खराब, पीने के पानी की व्यवस्था कमजोर। मंत्री ने इन सभी बातों पर कड़ा असंतोष जताते हुए तुरंत सुधार करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज जिले का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है। यहाँ की बदहाली किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ से आज की बड़ी खबर। राज्य सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक नई आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1200 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। ये फैसला महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और गांव में बढ़ती आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके और वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकें। सरकार का कहना है कि इस योजना से लाखों परिवारों को सीधी मदद मिलेगी, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कामगार, विधवा महिलाएं और बुजुर्ग, जिन्हें आज भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। योजना के तहत परिवारों की पात्रता तय करने के लिए पंचायत और नगर निकाय स्तर पर डेटा वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है, ताकि सही लाभार्थी को ही सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि पैसे सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। इसके अलावा सरकार का दावा है कि ये योजना स्थानीय बाजारों में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे गांव और कस्बों में छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। राजनीतिक तौर पर भी इस कदम को एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये योजना गरीबों के लिए आर्थिक सहारा बनने वाली है। अधिकारियों ने बताया कि पहली किस्त इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी और लाभार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ये योजना छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए नए साल से पहले एक बड़ी राहत और उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।